Hello guys, I am your English teacher and you are watching my YouTube video MMT English Tech। आज का हमारा टॉपिक है आवर गवर्नमेंट एंड स्ट्रक्चर्स, उसका देखेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके बाद मैं आपको गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बताऊंगी, किस तरह हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है और स्ट्रक्चर होता है और किस तरह हमारा स्टेट स्ट्रक्चर होता है। तो पहले हम सेंटेंस रीड करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इंडिया इज़ द लार्ज कंट्री। इंडिया क्या है? लार्ज, बड़ी कंट्री है, बड़ा देश है। इट हैज़ द 7th प्लेस इन द लार्जेस्ट कंट्रीज। और ये जो हमारे देश होते हैं उसके 7th प्लेस पर एरियाज के अकॉर्डिंग है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये 2nd नंबर पर है। इट हैज़ द 29 स्टेट्स एंड 7th यूनियन टेरिटरीज स्टेट। इसमें 29 पहले था, लेकिन अब हमारा क्या है 28, और 7 नहीं 8 यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? कैपिटल है, भारत की कैपिटल है। वी हैव द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल। हमारे पास सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट सरकार होती है। इट इज़ द कार्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर द यूनियन गवर्नमेंट। ये हमारे इसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट भी इसी को कहते हैं। एवरी स्टेट हैज़ द सेल्फ गवर्नमेंट। हर स्टेट के पास अपनी खुद की सरकार होती है। दीज आर द कार्ड स्टेट गवर्नमेंट, और इसे हम क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। एवरी स्टेट गवर्नमेंट गवर्न्स इट्स स्टेट इटसेल्फ बट अंडर द डायरेक्शंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। हर स्टेट के पास अपनी सरकार होती है, पर उसके जो निर्देश ये जो चलती हमारी, वो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन से, निर्देश के अनुसार चलती है। अब हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा किस तरह कार्य करता है और किसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, किस तरह बनती है। तो हमारा शुरू करते हैं। पार्लियामेंट इज द सुपर पावर ऑफ आवर कंट्री। तो पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट की मीनिंग होती है संसद। तो ये हमारा क्या है? सुपर पावर ऑफ कंट्री, देश की सुपर पावर होती है इसके पास। ये सभी लेती हैं, वो अपना निर्णय लेती है किस तरह क्या करना है। इट हैज़ द 2 हाउसेज ऑफ सच एज द लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके पास 2 भाग होते हैं इसके, राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा को हम निम्न स्तर और राज्यसभा को उच्च स्तर भी कहते हैं। अपर हाउसेज एंड लोअर हाउसेज। इट मेक्स लॉज ऑफ द होल कंट्री। ये क्या करता है? ये पूरे देश के जो है लॉ बनाता है, नियम बनाता है पूरे देश के लिए, जो सही होता है। लोकसभा, द लोकसभा इज द ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस। इसको लगभग किस नाम से जाना जाता है? लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, निम्न सदन के नाम से। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल 5 ईयर। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो लोगों के द्वारा 5 ईयर के लिए चुने जाते हैं। एवरी citizen of 18 years are above the is voter। और इसके लिए जो हमारे देश के नागरिक होते हैं 18 ईयर्स या उससे ऊपर, वो वोट डालते हैं। ही कैन द कास्ट ऑफ द वोट इलेक्टेड द मेंबर ऑफ लोकसभा इज द कॉल्ड ऑफ द MP, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाने जाते हैं। जनरली इलेक्शन आर द हेल्ड आफ्टर द 5 ईयर। सामान्य रूप से इलेक्शन 5 ईयर के लिए होते हैं, 5 ईयर के बाद होते हैं, 5 ईयर के लिए। समटाइम द इलेक्शन कैन बी हेल्ड बिफोर द 5 ईयर। और कुछ समय कभी कभी ऐसा होता है कि 5 ईयर की इलेक्शन पहले ही हेल्ड, मतलब कि पहले भी करवाई जा सकती है या रोक दी जा सकती है। इफ द मेंबर ऑफ लोकसभा पास a no confidence motion against the government as the such election are the called the mid-term poll. The age of the candidate should be minimum 25 years। इसके लिए सभी व्यक्तियों की एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 25 ईयर होनी चाहिए। और देयर आर द 545 मेंबर्स इन आवर लोकसभा। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? हमारे 545 सदस्य होते हैं लोकसभा में। इसका दूसरा सदन होता है हमारा राज्यसभा, जिसे हम
अपर हाउस कहते हैं। इट इज द कॉल्ड ऑफ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसे हम क्या किस नाम से चलते हैं? अपर हाउस पार्लियामेंट। ये हमारा दूसरा सदन है इसके। इट हैज द 250 मेंबर्स। इसके 250 सदस्य होते हैं। दे आर द इलेक्टेड बाय द 6 ईयर। और इसके लिए कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 6 ईयर के, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। 12 of the members are the nominated by the president of India। जो 12 सदस्य होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाते, चुने जाते हैं। 1/3 of the its member are the replaced by the new member after the every 2 years। और जो 1/3% होता है वो मेंबर जो 2 से 3 2 ईयर के बाद चुन लिए जाते हैं। Therefore the राज्यसभा कैन बी डिमिस्ड विद इन टाइम। और कभी कभी क्या होता है, राज्यसभा कैन नॉट डिमिस, और कभी भी खत्म नहीं होती। कैंडिडेट ऑफ द राज्यसभा शुड बी 30 ईयर। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति की कितनी आयु होनी चाहिए? 30 ईयर होनी चाहिए। द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज द कॉल्ड ऑफ द MP। और इस नाम किस नाम से बुलाते हैं? MP, पार्लियामेंट। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट। और प्रधानमंत्री क्या होता है? पार्लियामेंट का हेड होता है। ही इज द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और ये किसके द्वारा चुना जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनेटेड बाय द मेजोरिटी पार्टी। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? प्रधानमंत्री क्या होता है? किसी पार्टी का बहुमत दल का नेता होता है, जो सबसे मेन होता है, जिसे कैंडिडेट पार्टी अपनी तरफ से खड़ी करती है और बहुमत उसे प्राप्त होता है। ही मेक्स द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। और ये किसके द्वारा बनता है? जो हमारी मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्रीगण सदस्य होते हैं, वो इसको चुनते हैं। द आवर मिनिस्टर्स वर्क अंडर द प्राइम मिनिस्टर। और जो सभी मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, आवर कंट्री। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउस। और जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड, आवर कंट्री का हेड होता है, हमारी कंट्री का हेड होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ। जो हमारे दोनों वो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनके सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये क्या होता है? जो हमारा होते हैं, जो कानून को बनाता है, लॉ ऑफ बॉडी बनाते हैं, उसके होते हैं। ही इज द इलेक्टेड बाय द टर्म 5 ईयर्स। और ये 5 ईयर के लिए चुना जाता है। मिनिमम एज लिमिट बिकम टू प्रेसिडेंट इज 35 ईयर। और प्रेसिडेंट की आयु लगभग 35 ईयर होनी चाहिए मिनिमम। एट द प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल इज द आवर प्रेसिडेंट। और प्रतिभा पाटिल हमारी आवर प्रेसिडेंट, हमारी प्रेसिडेंट है। द स्टेट। इसके बाद हम चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। हमारे जिस तरह हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, इसके बाद हम हमारी जो हर स्टेट की अपनी अलग सरकार होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। अ स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द मैटर ऑफ स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने राज्य के मैटर्स, मामलों को देखती है। इट इज द परफॉर्म द एक्सली सेम वे एज द सेंट्रल। और ये जो कार्य करती है वो सेम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही वर्क करती है। द इलेक्टेड ऑफ द मेंबर, द कॉल्ड ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये विधानमंडल होते हैं, इसको नाम से बुलाते हैं। द स्टेट ऑफ द लेजिस्लेचर हैज द 2 हाउसेज, विधानसभा एंड विधान परिषद। इसके भी 2 सदस्य होते हैं। कौन से होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। Council of the election of the state legislative assembly are the held after the every 5 year। और इसके भी हमारे जो इलेक्शन होते हैं 5 वर्ष तक के लिए ही होते हैं और उसके बाद दूसरे साल के लिए कराए जाते हैं। द गवर्नर ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी। जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होती है, वो स्टेट का हेड होता है। जिस तरह हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह एक राज्य का हेड गवर्नर होता है।
ही इज़ द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये हमारे जो राष्ट्रपति हो उसके द्वारा ये चुना जाता है गवर्नर। ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, और ये जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है और यूनियन गवर्नमेंट होता है उस पर अटैच रहता है, लिंक रहता है, दोनों से कार्य, दोनों का कार्य करता है। इस तरह आज हमारे इतने ही टॉपिक हमने कवर किया है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।